संजय मेहता आजकल बहुत ही आत्मसंतुष्ट नजर आ रहे हैं। आत्मसंतुष्ट इसलिए कि उन्हें लग रहा है कि जेल केम को यानी टाइगर जयराम को जो उन्होंने छोड़ने का फैसला किया था बहुत सही निर्णय था। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो आज जो जेल केम के अंदर हो रहा है उसका अपजस उनके हिस्से भी आता। संजय मेहता सीधे सीधे जयराम महतो को महामानव, तानाशाह और वसूली गैंग का प्रधान बता रहे हैं। तो यह हश्र हुआ 4 वर्षों में या 3 वर्षों में जो झारखंड के कुंवारों ने कुंवारा कुंवारा सपना पाला था। कर जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। दोस्तों, आज से करीबन करीबन 4 वर्ष पहले झारखंड के 4 कुंवारों ने, जी हां, झारखंड के 4 कुंवारों ने एक कुंवारा सपना देखा था। कुंवारा सपना इसलिए कि बहुत ही खूबसूरत सपना था झारखंड को पलायन, विस्थापन, भुखमरी से मुक्त करवाने का। सपना था झारखंडी भाषाओं को सम्मान देने का। सपना था झारखंड में जो हाशिए पर समाज है, जो वंचित समाज है, जो वंचित समूह है, सत्ता और समाज में उसकी हिस्सेदारी का। सपना था झारखंडी आत्मबोध और झारखंडी आत्मबोध के गौरव का। लेकिन बाद में चारों कुंवारे, या कहें उसमें से 3 कुंवारे 3 दिशा की ओर निकल पड़े। टाइगर जयराम ने अपनी राजनीतिक दुकान सजा ली, यानी झारखंडी भाषा आंदोलन से आगे बढ़ते हुए जेल केम का गठन कर लिया, एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर ली। दूसरी ओर संजय मेहता जो कभी जेल केम का हिस्सा रहे, आज आंसू के साथ खड़े हैं। कहा जा सकता है संजय मेहता ने भी अपनी सियासी दुकान सजा ली। दूसरी ओर रिजवान क्रांतिकारी, जिसके चलते जेल केम की पहचान एक क्रांतिकारी पार्टी के रूप में होती थी, उन्होंने उस रिजवान ने ठीक गांडे चुनाव के पहले अपने पूरी क्रांति को तिरोहित करते हुए जेएमएम में जाने का फैसला कर दिया। तो रिजवान क्रांतिकारी ने भी अपनी दुकान सजाने में देरी नहीं की। रह गए चौथा यानी देवेंद्र नाथ महतो। कहने के तो आज वे जेल केम में है, लेकिन जेल केम में वे कितने हैं या जेल केम उन्हें अपने अंदर कितना मानती है, यह सवाल अक्सर पत्रकारों के बीच चर्चा का विषय रहता है। लेकिन यदि सिल्ली विधानसभा पर नजर डाले तो देवेंद्र नाथ महतो भी व्यवसाय में पीछे नहीं है। उन्होंने भी अपनी एक दुकान सजा ली है। यदि सिल्ली से जुड़े लोगों से आप बात करें तो कई तरह की खबरें आपको एक साथ मिलती नजर आएंगी। खैर, जाने दें आप देवेंद्र नाथ महतो को। हम बात कर रहे हैं झारखंड के उन 3 कुंवारों की जिनकी चर्चा सबसे अधिक थी, यानी टाइगर जयराम महतो, रिजवान क्रांतिकारी और संजय मेहता। इसी में से एक संजय मेहता आजकल बहुत ही आत्मसंतुष्ट नजर आ रहे हैं। आत्मसंतुष्ट इसलिए कि उन्हें लग रहा है कि जेल केम को यानी टाइगर जयराम को जो उन्होंने छोड़ने का फैसला किया था बहुत सही निर्णय था। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो आज जो जेल केम के अंदर हो रहा है उसका अपजस उनके हिस्से भी आता। यानी कहीं न कहीं संजय मेहता यह मान रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो के साथ उन लोगों ने जिस क्रांति का सपना देखा था, जिस बगावत का सपना देखा था, जिस परिवर्तन का सपना देखा था, जिस बदलाव का सपना देखा था, वह सपना अब टूट चुका है। सभी लोगों ने अपनी अपनी सियासी दुकान सजा ली है। हालांकि संजय मेहता की बात करें तो वे इससे अपने आप को कम से कम इससे दूर मानते हैं और
आज आज मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? दरअसल संजय मेहता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है और उस पोस्ट में कितनी पीड़ा है, कितनी बेबसी है और कितना आत्मसंतोष है, आप उस पोस्ट को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। मैं बतलाता हूं उस पोस्ट में क्या है। संजय मेहता अपने पोस्ट में लिखते हैं, कभी कभी ईश्वर आपसे अच्छा फैसला करवा लेता है, कभी कभी ईश्वर आपसे अच्छा फैसला करवा लेता है। यानी संजय मेहता ने जो फैसला लिया था टाइगर जयराम महतो को छोड़ने का, साथ छोड़ने का, क्रांति का साथ छोड़ने का, वो फैसला अपने आप में दुरुस्त था। खैर आगे बढ़ें। वे लिखते हैं, आज जिस तरीके से मेरे पूर्व के साथियों ने एक नेतृत्व अंकुरन माहौल की भूर्ण हत्या कर दी, पूरा कुनबा बिखर गया, सेटिंग गेटिंग वसूली में सब लिप्त हो गए, आपस में सब सिर फोड़ रहे हैं, गरीब पीड़ित लोगों से वसूली कर रहे हैं, पैसे वसूली में जेल जा रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मतलब साफ है, जो सपना देखा गया था क्रांति का, जो सपना देखा गया था बदलाव का, जो सपना देखा गया था एक खूबसूरत झारखंड का, वह सपना बिखर गया और पूरा गैंग एक वसूली गैंग में तब्दील हो गया। खैर वे आगे लिखते हैं, अब तक 500 से अधिक ऐसे मामले 1 साल में या 1.5 साल में आ चुके हैं, कंपनियों से वसूली कर रहे हैं। यह सब कुछ देखकर बेहद दुख होता है कि एक पूरी युवा पीढ़ी की ऊर्जा गलत दिशा में बर्बाद हो रही है। पूरा संगठन अराजक हो गया है, मारपीट, शराब, लूट खसोट, यही सब पूरे संगठन के नाम से जुड़ गया है। ना कोई आदर्श, ना कोई नैतिकता, बातें बड़ी बड़ी, साइन करने का इतना नशा कि हर दिन चिट्ठी निकलवाना और हर चिट्ठी पर खुद ही हस्ताक्षर करना, न किसी महासचिव को महत्व, न किसी पदाधिकारी को महत्व, बातें खुद संविधान की, पालन खुद नहीं करना, किसी को हटाना तो खुद का साइन, किसी को नियुक्त करना तो खुद का साइन, अनुशासन समिति के पत्र में खुद का साइन, नरेंद्र मोदी जी को भी संगठन टिकट देता है तो महासचिव साइन करते हैं, खुद को सबसे बड़ा तिस्मार खां समझना, घमंड अहंकार पर चरम, काम जीरो। मेरे संगठन छोड़ने के फैसले पर कई लोगों ने प्रारंभ में आपत्ति जाहिर की थी, आज हालात ये है कि उसी संगठन के साथी कह रहे हैं, भैया आपने सही किया, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। एक आदमी की सनक और तानाशाही ने सब कुछ मटिया मेट कर दिया है। एक बात जानकर आपको ताज्जुब होगा कि वसूली और सेटिंग में इस महामानव की पूर्ण सहानुभूति होती है। महामानव यानी टाइगर जयराम महतो। जब कोई फंस जाता है तो खुद पत्र निकालकर बाहर कर देते हैं, आसपास आजू बाजू का कोई फंस जाता है तो खुद ही जांच कमेटी बनाकर क्लीन चिट देते हैं। एक मामले में महिलाओं ने संगीन आरोप लगाया, आजू बाजू के लोग फंसे, खुद क्लीन चिट देकर उसे पाक साफ कर दिया। कहानी और फेवरिस्ट बहुत लंबी है। आप कहेंगे आप आलोचना क्यों कर रहे हैं? जवाब यह है कि आप औरों से अलग होने और दिखने का ढोंग करते हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। जनता को दिग्भ्रमित मत कीजिए। यह वसूली और अवैध प्रपंच करना था तो डींग क्यों हाँकना? उस संगठन के साथियों से यही कहना चाहता हूं, यदि अपनी छवि और राजनीतिक साख बचाना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो वहां से खुद को अलग कर ले। कल की तारीख में समाज भी आपको अस्वीकार कर देगा। आज अपने फैसले पर आत्मसंतुष्टि होती है। वक्त रहते हमने एक बेहतर फैसला किया। झारखंड वासियों, इस भ्रम जाल को बहुत जल्दी आप समझ गए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। झारखंड को इस वक्त गंभीर
दूरगामी राजनीतिक प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके लिए गंभीर नौजवानों को सामने आना पड़ेगा। ये शब्द थे संजय मेहता का। आप समझ सकते हैं संजय मेहता सीधे सीधे जयराम महतो को महामानव, तानाशाह और वसूली गैंग का प्रधान बता रहे हैं। तो यह हश्र हुआ 4 वर्षों में या 3 वर्षों में जो झारखंड के कुंवारों ने कुंवारा कुंवारा सपना पाला था झारखंड को बदलने का। संजय मेहता जयराम महतो पर निशाना साध रहे हैं। जयराम महतो को लोग संजय मेहता पर निशाना साध रहे हैं। रिजवान क्रांतिकारी इन दोनों पर निशाना साध रहे हैं। और ये लोग सवाल पूछ रहे हैं रिजवान क्रांतिकारी से, भैया तुम जो कल्पना भाभी का साथ देने के लिए मैदान छोड़कर भागा था और क्रांति के डींग हाँकता था, तुम्हारा क्या हाल है? कौन जेएमएम में पूछ रहा है? जेएमएम में रहते हुए भी तो तुम बीमार सा लग रहे हो। बीमार आज सियासी रूप से बीमार, जहां उनकी कोई पूछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। स्प्लेंडर से कहां रिजवान क्रांतिकारी के पीछे कभी काफिला घूमता था, बॉडीगार्ड होते थे। आज तो स्प्लेंडर भी नसीब नहीं है। और संजय मेहता जिनके हिस्से कभी 1.25 लाख वोट आ गया था, आज यदि वो चुनाव लड़े तो कितना हासिल होगा? तो एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है। और तंज कौन कस रहे हैं? यही तीनों कुंवारे तंज कस रहे हैं। कुंवारों का सपना बिखर गया, लेकिन लगता है देवेंद्र नाथ महतो का कुंवारापन अभी बाकी है, उसका सपना बाकी है। लेकिन दिल्ली से जो खबर आ रही है और ये जो दावे हो रहे हैं, यदि वो सच है तो मानिए ये चारों कुमारों का पूरा सपना बिखर गया। फिलहाल मुझे विदा दीजिए। और इस विदाई के पहले आपसे एक आग्रह है, निवेदन है, विनती है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इसके साथ ही अपनी टिप्पणियां लिखिए। क्या वाकई झारखंड में 4 कुंवारों का सपना बिखर गया? क्या और यदि बिखर गया तो क्या अब कोई कुंवारा सामने आएगा जो झारखंड को बदलने का सपना देखेगा? शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को